नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में आज करेंगे बात जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में चढ़ी लोगों पर थार और बही लोगों के खून की धार, उसके बाद कैसे सियासत हो गई है सरगर्म और उसके बाद प्रियंका गांधी किस तरीके से पार्टी में पूरी तरीके से ले रही हैं कमान और सलाहकारों के दिन जाते रहे हैं लत। और साथ ही बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कौन सा मंत्र फूका भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश सिंह टिकैत के कान में कि वो जो संकट का सबब बने थे वही बने लखीमपुर खीरी में संकट मोचक। बात होगी सिद्धू पे और अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पे। लखीमपुर में जो भी हुआ वो अब काला अध्याय है। लोगों को रौंती थार और लाठियों के प्रहार से फूटती खून की धार। इस स्थिति में कैसे लखीमपुर खीरी में खूनी तांडव चलता रहा, अब ये दृश्य शायद ही आप और हम भूल पाए। वहीं विपक्ष पूरी तरीके से केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी भी रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है। वो ये कह रही है कि किसानों के नाम पर बैठे अराजक तत्वों ने इन स्थितियों को जन्म दिया। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो राज की बात है कि कैसे केंद्र सरकार के लिए मुसीबत का सबब बने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश सरकार के इस मसले में संकट मोचक बन गए। लखीमपुर की इन तस्वीरों ने सबको एक बार तो हैरत में डाल दिया कि कैसे टिकैत ने कुछ घंटों में ही किसानों का सरकार से समझौता करा दिया। लेकिन राज की बात में हम आपको बताएं कि कौन है वो चेहरा जो टिकैत को लखीमपुर लाकर असंतोष की आग बुझाने में कामयाब है। उससे पहले आपको करीब 8 महीने पीछे ले चलते हैं, जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में अराजकता फैली थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद किसान आंदोलन पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता और संदर्भ खो चुका था। उस समय गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन में जान भरी। मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत के बाद टिकैत पूरे किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल से लेकर जहां जहां भी हो सकता था विरोध किया और लगातार इस सरकार को हटाने की बात की और किसान कानूनों के वापस न होने तक किसी भी कीमत पर कुछ भी वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन लखीमपुर खीरी मसले पर जब उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन की जान अटकी हुई थी, उसे राहत दी टिकैत। जिस समय किसानों को थार से कुचलने का वीडियो आया और बीजेपी कार्यकर्ताओं की लाठियों से पीट कर मारने के दृश्य, तब माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका था। जीप से कुचलकर मरे किसानों के शवों का अंतिम संस्कार करने से आंदोलनकारियों ने मना कर दिया और सब वही लेकर बैठ गए। उस समय एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के साथ राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे और आंदोलनकारियों और परिजनों से बातचीत कर शवों के अंतिम संस्कार के लिए सहमत बन गए। जो घोषणा यहाँ पे हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ यहाँ पे, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे लखनऊ से आए हैं, वे इसकी घोषणा करेंगे कि सिद्धू पे सहमति बनी है। वो पूर्ण रूप से गिरफ्तारी पे भी बनी है, FIR भी दर्ज हुई है, सारी चीजें हुई है और जो पैसों की भी घोषणा शुरू हुई है, 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलेंगे, ये हुई है और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। जिस तरह से लखीमपुर से लेकर तराई बेल्ट और अवध के सीमावर्ती इलाकों में तनाव की रेखाएं खिंचती दिख रही थी, उस समय यह घटनाक्रम काफी अहम था। पुलिस के साथ टिकैत प्रकट हुए और दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर 10 दिन का समय और मृतकों के रिश्तेदारों को 45 लाख रुपए के मुआवजे और आश्रित को सरकारी नौकरी की पेशकश हुई। इसके बाद मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ। कानून व्यवस्था और मानवता की दृष्टि से टिकैत का इस तरह से सक्रिय होना बेहतर रहा।
हालांकि आंदोलन को और आगे बढ़ाने के पैरोकार और बुद्धिजीवियों ने टिकैत के इस रुख पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। हालांकि टिकैत ने मानवता का तकाजा बताते हुए इसे सभी का सामूहिक फैसला करार दिया और सबके जवाब भी दिए। इन सबके बावजूद टिकैत क्यों उत्तर प्रदेश सरकार के संकट मोचक बने? तो इस सवाल का जवाब इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर टिकैत इस मसले पे ना पड़ते तो शायद ही किसान आंदोलनकारी उन शवों का अंतिम संस्कार करने को राजी होते। तो राज की बात यह है कि टिकैत को इस भागीरथी कार्य के लिए मनाया किसी खांटी राजनेता ने नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकुल गोयल ने। आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो काम खांटी राजनेता ना कर सके वो एक आईपीएस ने कैसे कर दिया, तो इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल खुद भी टिकैत के गृह जिले मुजफ्फरनगर से ही हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, जब 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उस समय मुकुल गोयल बरेली के पुलिस महानिरीक्षक थे। दंगों के बाद जब हालात बिगड़े तो तत्कालीन एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार को हटाकर मुकुल गोयल को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। राज की बात यह कि उस समय शांत व्यवस्था तो बनाने में गोयल सफल हुए थे, लेकिन टिकैत भी उनसे तमाम मसलों पर उपकृत महसूस करते थे। उन्हीं संबंधों के आधार पर गोयल ने बिना सामने आए पर्दे के पीछे से टिकैत को इस संकट का समाधान निकालने के लिए तैयार किया। टिकैत ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ मुआवजे की बड़ी राशि भी किसानों के परिजनों को देने की शर्त रखी ताकि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। हालांकि टिकैत के करीबियों का दावा यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे बात की, लेकिन हमारे सूत्र इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अलबत्ता मुकुल गोयल जो कि डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जरूर स्टेज तैयार किया, इस तरीके की बात सामने आई है। और एक और बात कि टिकैत ने भले ही उत्तर प्रदेश सरकार को इस संकट से तो उबार लिया हो, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे आरएलडी के टिकट पर, जिसमें सपा के साथ तो गठबंधन है ही, तृणमूल और दूसरे जो बाहर से दल आ रहे हैं वो भी उनके समर्थन में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव अब बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं तो राजनीतिक दलों के बीच में मुद्दों को लपकने की प्रतिभागिता भी पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है। लखीमपुर खीरी कांड के बाद जिस तरीके से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मीडिया, सोशल मीडिया में पूरी तरीके से कब्जा करके रखा, उसने समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी है, उसकी पेशानी पे कुछ बल डाल दिए हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि भले ही कांग्रेस का संगठन नहीं है, लेकिन अगर उसका थोड़ा भी ग्राफ बढ़ता है तो निश्चित तौर पे विपक्ष के वोटों में सेंध लगेगी, जो साइकिल की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बस नाम मात्र का है। बीजेपी के सामने ब्लॉक और गांव तक अगर कार्यकर्ता किसी दल के पास हैं तो समाजवादी पार्टी ही है। संगठन की ताकत और वोटों का समीकरण ऐसा है कि बीजेपी को फिलहाल यूपी में टक्कर देने की स्थिति में समाजवादी पार्टी ही दिखाई देती है। कि भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता, चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी का सब कुछ उजागर हो गया। और देखा नहीं विज्ञापन आपने, दमदार सरकार, ये दमदार सरकार ताकतवर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए सरकार नहीं है दमदार। सपा के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी का भी अपना वोट बैंक है, लेकिन मायावती का हाथी बीच बीच में सुस्ती तो तोड़ता है, लेकिन जैसे फिर सियासी नींद में चला जाता है। ऐसे में सपा को मुस्लिम यादव समीकरण के साथ साथ बीजेपी से नाराज वर्गों के साथ जुड़ने की उम्मीद है। अगर बीजेपी विरोधी वोट बढ़ता है तो जाहिर तौर पर सपा उसमें अपना नुकसान देख रही है। लखीमपुर खीरी के मसले पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल को योगी सरकार ने जगह जगह पर रोक कर रख दिया और प्रियंका गांधी सड़कों पर संघर्ष करती दिखाई पड़ी और एक तरीके से किसानों के प्रति न्याय का चेहरा बन गई, उससे समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार बेहद संजीदा हैं और इसके पीछे एक सोची समझी उत्तर प्रदेश सरकार की डिजाइन भी मानकर चल रहे हैं। उनको लगता है कि योगी सरकार प्रियंका को ज्यादा महत्व देकर समाजवादी पार्टी को पीछे कर उसे हराने की भूमिका बना रही है, ताकि जो बीजेपी विरोधी वोट है वो एकजुट न हो जाए। इसीलिए समाजवादी पार्टी, जो कि गांवों की पार्टी मानी जाती है, गरीबों पर उसका फोकस होता रहा है, समाजवाद जिसका नारा रहा है, उसने सीधे
किसानों तक पहुंचने की अपनी रणनीति बना दी। राज की बात यह है कि प्रियंका की सक्रियता और जैसा रिस्पांस मिला है उससे सपा के खेमे में भी हलचल हुई है और इसकी काट के लिए तुरंत रणनीति तैयार की गई। सपा ने अपने सभी जिला अध्यक्षों से संवाद साधा। उनको ताकीद की गई कि तत्काल सभी इकाइयों को किसानों के बीच जाने को कहा जाए। किसानों के बीच किस तरह का संघर्ष सपा कर रही है यह समझाया जाए। अवध और पूर्वांचल के साथ बुंदेलखंड में किसानों के बीच अखिलेश ने अपने नेताओं को जाने को कहा है। तथ्य यह भी है कि सपा ने जाटों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद से गठबंधन कर रखा है। पहले कोरोना का कहर और फिर किसानों का असंतोष, इसके सहारे ऐसा लग रहा था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कि उनकी साइकिल की एंट्री हो जाएगी विधानसभा में और योगी सरकार का एग्जिट होगा। लेकिन तभी लखीमपुर खीरी कांड के दौरान प्रियंका गांधी की जैसी एंट्री हुई है, उसके बाद अखिलेश यादव को अपनी रणनीति को नए सिरे से सोचना पड़ रहा है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, वैसी ताकत नहीं है, लेकिन जितना भी नुकसान होगा उनका ही होगा। क्योंकि राजनीतिक पंडितों का अनुमान था कि समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी अगर मुकाबला होगा तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव को फायदा होगा और यही नैरेटिव भी बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन ये जो कांग्रेस नेत्री की एंट्री हुई है, इसने समाजवादी पार्टी को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है और गांवों और चौपालों की तरफ उसकी साइकिल बढ़ गई। सियासत भी कई बार क्रिकेट मैच की तरह पल पल रंग बदलती है। कभी कई बड़े आसमानी शॉट्स मैच का रुख बदल देते हैं, तो कई बार बॉलर विकेट चटकाकर पासा पलट देता है। तो पंजाब की जो सियासत है जनाब, इस समय क्लाइमेक्स से पहले ही ऐसे रोमांचक दौर से गुजर रही है। कभी नवजोत सिंह सिद्धू को अगुवाई मिलती है, तो कभी कैप्टन अमरिंदर की पहले रुसवाई होती है, फिर विदाई हो जाती है। फिर चरणजीत सिंह चन्नी को सत्ता की मलाई मिलती है और दलित सीएम का कार्ड खेलकर कांग्रेस सियासत चमका लेती है। लेकिन तभी सिद्धू अपना आत्मघाती शॉट खेलकर कांग्रेस की संभावनाओं को पूरी तरीके से फिर से डिरेल कर देते हैं। लेकिन फिलहाल बाजी फिर पलटते हुए दिखाई पड़ रही है और सिद्धू बड़े संकट में हैं, या यूं कहें रिटायर्ड हर्ट। सियासत में जो बात कही जाती है उससे ज्यादा मायने ना कहने वाली बात की होती है, और अगर हाजिर जवाब सिद्धू मौन व्रत धारण कर लें तो समझिए सियासत परवान चढ़ रही है। मुद्दा लखीमपुर का था, लेकिन मकसद कांग्रेस में खोई जमीन हासिल करना था। लिहाजा सिद्धू ने कुछ घंटों के लिए मौन व्रत धारण कर लिया। दरअसल कठिन मोड़ पर लिए गए जिस फैसले से कांग्रेस को बढ़त मिलनी थी, नवजोत सिंह सिद्धू की हमेशा गेंदबाज और अंपायर के सिर के ऊपर से सिक्सर मारने की आदत ने कांग्रेस का मैच फिर फंसा। पंजाब में चुनावी क्रिकेट में सिद्धू ने इस बार अंपायर से नहीं बल्कि चयनकर्ता यानी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को भी नाराज कर लिया है। चन्नी ने सिद्धू को तब तो मना लिया था, लेकिन इतने दिनों में चिनाब में काफी पानी बह चुका है। राज की हम आपको सबसे बड़ी बात बताएं उससे पहले भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाले इस पूरे चक्र की चर्चा कर लेते हैं। कैसे इंदिरा गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अकाली दल के खेमे से तोड़ा था और अपने खेमे में लाए थे। तब से पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर ही बने हुए थे। लेकिन अब जब असंतोष बढ़ा तो कांग्रेस आला कमान ने यहां पर एक एक विधायक को बुलाकर उससे उसकी बात सुनी, तो कैप्टन के खिलाफ असंतोष बिल्कुल उफान पर। कांग्रेस ने चुनाव से पहले कैप्टन की विदाई का मन तो बना लिया था, लेकिन विकल्प खोजना चुनौती थी। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी ने अपनी जिद पर राहुल और सोनिया की मर्जी के खिलाफ न सिर्फ लिया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। इसके पीछे माना जा रहा था पीके का दिमाग। प्रियंका की कोशिश अपनी दादी की तरह इतिहास दोहराने की थी, मगर सिद्धू को पाकिस्तान परस्त बताकर कैप्टन ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इन परिस्थितियों में कांग्रेस नेतृत्व ने चन्नी को दलित चेहरे के रूप में पेश कर पंजाब की सियासत की ओर एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। चन्नी को दलित चेहरे के रूप में सीएम बनाकर कांग्रेस ने सिद्धू का भी सीएम बनने का सपना तोड़ दिया। राज की बात यह है कि अब दलित चेहरे की जगह सिद्धू को चेहरा बनाना
कांग्रेस के लिए संभव नहीं। जाहिर है कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, उसमें कांग्रेस चन्नी को सीएम बनाने के इस बड़े फैसले को भुनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में सिद्धू को समझ आ गया कि कांग्रेस अगर जीती भी तो वह सीएम तो नहीं बन सकते, लिहाजा उन्होंने चन्नी को सीएम बनाने का क्रेडिट लिया। शुरुआत में तो सिद्धू चन्नी सरकार पर पूरी तरीके से हावी दिखाई पड़े, लेकिन चन्नी ने जैसे ही दिल्ली दरबार का चक्कर मारा और उसके बाद लौटकर फैसले लेने शुरू किए, उससे सिद्धू को धक्का लगा। अब वो कुशल और अनुशासित राजनीतिज्ञ तो है नहीं, लिहाजा उन्होंने फटाक से इस्तीफा फेंक दिया और कांग्रेस की संभावनाओं को भी धक्का पहुंचा दिया। राज की बात यह भी है कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी अब सीएम ही होगा। खुद को पहले किंग समझ रहे सिद्धू ने किंग मेकर से ही संतोष किया, मगर चन्नी के फैसलों पर तुरंत सिद्धू ने इस्तीफा भेजकर कांग्रेस आलाकमान को सकते में डाल दिया। लेकिन अब बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान ने स्वीकार नहीं किया हुआ है। राहुल और प्रियंका उनसे बेहद नाराज हैं, क्योंकि सिद्धू के इस्तीफे की वजह से उनके नेतृत्व पर सवाल उठा और कांग्रेस के अंदर जो असंतुष्ट धड़ा है G23, उसने तुरंत उन पर हमला भी बोला। लेकिन बात यहां नहीं खत्म होती। राज की बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि सिद्धू का इस्तीफा अब स्वीकार कर लिया जाए, और उन्होंने कुलजीत सिंह नागरा और रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आलाकमान के सामने बढ़ाया है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। लेकिन अभी उस पर भी राहुल प्रियंका ने कोई फैसला नहीं लिया है। अब देखने की बात यह है कि लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से मौन व्रत धारण करके सिद्धू ने चयनकर्ताओं को मनाने की कोशिश की, और रिटायर्ड हर्ट इस खिलाड़ी पर अब फैसला चयनकर्ताओं को लेना है कि वापस उनको टीम का कप्तान बनाया जाए या नहीं। प्रियंका गांधी फिलहाल उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान एक किए हुए हैं, और उसी बीच जो कांग्रेस के सलाहकार हैं प्रशांत किशोर, वो तंज मार रहे हैं पार्टी पे कि ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो भी कर रही है उत्तर प्रदेश में, उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद पीके का अध्याय कांग्रेस के भीतर समाप्त माना जा रहा है। हो सकता है ये ठीक भी हो, लेकिन राज की बात ये नहीं है। बात ये है कि कैसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ये जो नई कांग्रेस तैयार हो रही है, उसमें सलाहकारों का युग समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी राज की सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जितनी आक्रामक बीजेपी के प्रति है, अब समाजवादी पार्टी से हाथ जब नहीं मिल पा रहा है, साइकिल उनके हाथ में नहीं आ रही है, तो अखिलेश के खिलाफ भी अब उसके तेवर हमलावर होने जा रहे हैं। कानून है इस देश में, हमारे प्रदेश में नहीं होगा, देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो। मैं बिल्कुल मुझे बिल्कुल मंजूर लखीमपुर कांड ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। किसानों और आंदोलनकारियों के समर्थन में सभी दलों ने सत्ताधारी बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। कानून व्यवस्था बिगड़ने के भय से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक सभी छोटे बड़े नेताओं को जगह जगह रोका गया। कहीं नजरबंद, तो कहीं हिरासत, तो कहीं गिरफ्तारी भी हुई। इस पूरी उठापटक के बीच प्रियंका गांधी के तेवर और योगी प्रशासन से उनका टकराव ही सुर्खियों में रहा। यूपी में निरंतर न रहने और मुद्दों से भागने के आरोपों से जूझती रही प्रियंका ने इस दफा हास्य लड़ाकू तेवर दिखाया। इस पूरी झड़प या टकराव का कोई भी पहलू कैमरे की नज़र से अछूता न रहे और लोगों तक पूरी शिद्दत से पहुंचाया जा सके, यह भी उनकी टीम सुनिश्चित कर रही थी। हरियाणा से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सवाल जवाब कर प्रोटेस्ट करती प्रियंका से लेकर हिरासत में अपने कमरे में झाड़ू लगाने तक का हर विजुअल टीवी और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचा।
राज की बात यह है कि लखीमपुर खीरी की घटना जब पिछले रविवार को शाम को लोगों को पता चलनी शुरू हुई, उसके बाद ही प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन उस समय उनका इरादा था कि वो सवेरे पहुंचेंगी और उनके सलाहकारों का भी यही मानना था। लेकिन जैसे ही घटना की भयावहता का प्रियंका को पता चला और लगा कि ये मसला बड़ा हो सकता है, उन्होंने सारे राय मशविरे किनारे कर दिए। भाई राहुल गांधी से बात की तो राहुल का भी मानना था कि सवेरे चला जाए, लेकिन प्रियंका ने साफ कहा कि तब तक देर हो चुकेगी और उन्होंने बिना किसी से इस मामले में विमर्श किए सीधे मार्च कर दिया लखीमपुर खीरी की तरफ दीपेंद्र हुड्डा के साथ। राज की बात यह है कि प्रियंका इस तरह से भिड़ंत वाले तेवर दिखाएंगी, उनकी टीम को भी इसकी खबर न थी। प्रियंका के उधर रवाना होते ही दिल्ली से राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्रियों समेत कांग्रेस की लंबी चौड़ी टीम को भी यूपी रुख करने को कहा। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में अपने घर पर ही रोक दिए गए थे, मगर सड़क पर उतरी प्रियंका और उनके समर्थकों के साथ दिल्ली से यूपी कूच ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। राज की बात यह है कि समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन को उत्सुक प्रियंका गांधी का मन लगातार अखिलेश यादव की उपेक्षा से अब भर चुका है और वो लगातार अपने सहयोगियों और सलाहकारों की इस बात को कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ बहुत तल्ख ना हुआ जाए, इस पर अब गौर नहीं फरमाएंगी। राज की बात यह है, उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में खोने को कुछ नहीं है और बीजेपी विरोधी वोट ना बटे, ये जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस की नहीं हो सकती है, अन्य दलों को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने लखीमपुर खीरी के मसले पर अखिलेश पे तंज भी किया और कहा कि वो तो सिर्फ ट्वीट करते हैं, वहां के लोगों की लड़ाई तो कांग्रेस लड़ रही है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता सपा में जा रहे हैं, उससे प्रियंका विचलित हैं और नाराज हैं। कांग्रेस के नेता ललितेश त्रिपाठी विजेंद्र सिंह सपा में जा चुके हैं। चर्चा है कि सहारनपुर से इमरान मसूद भी साइकिल की सवारी कर सकते हैं। ऐसे में जहां प्रियंका कांग्रेस और सपा का गठजोड़ चाहती थी, वहीं उनकी पार्टी ही टूटकर अखिलेश के साथ जा रही है, तो वह कांग्रेस महासचिव को अखर गया। खास बात यह है कि लखीमपुर का असर तराई के साथ साथ अवध तक जाने के आसार हैं। बीजेपी की संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो अवध में 15 संगठनात्मक जिले और 16 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 13 पर वह जीती थी। कुल 82 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें फिलहाल बीजेपी के खाते में हैं। ज्यादातर पर टक्कर सपा से थी। वैसे परंपरागत रूप से अवध का इलाका अखिलेश के लिए खासा मजबूत रहा है, लिहाजा प्रियंका वहां भी पूरा जोर लगा रही हैं ताकि अखिलेश को अंततः गठबंधन के लिए तैयार किया जा सके, नहीं तो कांग्रेस अपनी जड़ें तो मजबूत कर पाए। अब ये सायास है या अनायास है, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रियंका गांधी को इस पूरे मसले पर बड़ा बनने का पूरा अवसर प्रदान किया। पहले उनको लखीमपुर खीरी जाने से रोका, फिर प्रियंका के हट के आगे या सत्याग्रह के आगे यूपी सरकार को उनको जाने की अनुमति देनी पड़ी। इसके बाद जैसे ही झाड़ू वाली उनकी फोटो या वीडियो वायरल हुआ, उस पे योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि उसके बाद प्रियंका गांधी ने उसको लपटने में जरा भी देर नहीं लगाई। और अब देखने की बात यह होगी कि जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला का बयान देकर मोदी को फ्यूल दिया था, ईंधन दिया था, उस तरीके से ये झाड़ू वाला मसला तूल पकड़ पाता है या नहीं। आपसे विदा लूं, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात आपके जहन में डालना जरूरी है, क्योंकि वरुण गांधी जो बीजेपी में कांग्रेस से आयातित गांधी थे, उनके दिन फिलहाल पार्टी के अंदर काफी खराब चल रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिए गए, उनकी मां को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया और अपनी ही सरकार के खिलाफ उनका असंतोष कई बार मुखर हो जाता है। लेकिन क्या वो कांग्रेस में जाएंगे? इस तरीके के कयासों पर राज की बात जाते जाते आपको बताना जरूरी है कि इसकी गुंजाइश अभी ना के बराबर है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस के भीतर मां, बेटा, बेटी 3 सत्ता के केंद्र हो चुके हैं। एक और गांधी की जगह वहां नहीं है। इसको लेकर आगे के एपिसोड्स में करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।
तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।